अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट अपना कवर करेंगे और जिसमें हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स ट्रांजैक्शन वाउचर्स जो कि आप रिलेटेड हैं फाइनेंस से। इसके बाद हम इसकी कुछ फाइनेंस की जो रिपोर्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि किस तरह से काम करते हैं। जनरल जो फाइनेंस होता है उसके अंदर आपके 5 टाइप्स के वाउचर्स होते हैं। बैंक पेमेंट वाउचर, बैंक रिसीट वाउचर, कैश पेमेंट वाउचर, कैश रिसीट वाउचर एंड जनरल वाउचर। इसके अलावा आपके पास कुछ वाउचर ऐसे होते हैं जो कि आपके रिफंड वाउचर कहलाते हैं। देखिए टाइप्स आप अपनी अपनी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जनरल वाउचर जो होते हैं वो 5 जनरल वाउचर्स होते हैं। हम इन वाउचर्स को डिस्कस करेंगे। फाइनेंस के अंदर कोई भी हमें अगर ट्रांजेक्शन पास करनी है तो हम किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि मेरे बैंक के अकाउंट में अभी लास्ट वीडियो हमने जैसे देखा था उसमें हमने बैंक ओपन नहीं किया था। अभी मैंने यहाँ पे कुछ एक दो बैंक्स ओपन किए टेस्ट के नाम से ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बैंक में कुछ ट्रांजैक्शन अमाउंट आया है किसी कस्टमर से, तो हमें ये चेक करना है। तो हम किस तरह से ट्रांजैक्शन पास करेंगे, बैंक रिसीट वाउचर बनाएंगे। लाजमी बात है बैंक में हमारा अमाउंट आया है। तो ये वाउचर स्क्रीन आपके सामने ओपन हो गई। हमने न्यू का बटन प्रेस किया। न्यू बटन के किस तारीख को आपके पास अमाउंट आया। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 28 जून को हमारे पास अमाउंट आया है। जो भी डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अच्छा, ये जो मैं आपको अकाउंट समझा रहा हूँ ये सारे वाउचर्स में सेम इसी तरह से ही होगा आपका, ठीक है। आपके पास नरेशन आ गई। नरेशन आने के बाद आपने यहाँ पे टेस्ट रिमार्क्स लिख लिए, जो भी आपके रिमार्क्स हैं। यहाँ पे 5 रेफरेंस के तौर पे आप कुछ भी अपना लिख सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल चेक नंबर वगैरह वगैरह, कोई भी टर्म एंड कंडीशन XYZ। इसके बाद ये आपके पास ग्रेड आ जाती है। ग्रेड आने के बाद यहाँ पे आप अनलिमिटेड एक ही वाउचर में मल्टीपल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ ये ट्रांजैक्शन करनी है कि मेरे अकाउंट्स में एक कस्टमर है, टेस्ट कस्टमर, जिससे मुझे 1 लाख रुपीस रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करूंगा कि जिस अकाउंट में मेरे रिसीव हुए हैं। टेस्ट बैंक है, मैंने बैंक अकाउंट से रिसीव कर लिया। और दूसरा मैंने किस कस्टमर से रिसीव हुए, फॉर एग्जांपल टेस्ट कस्टमर से रिसीव हुए। देखिए इसके आगे आपको ये बता रहा है कॉस्ट सेंटर, जो मैं आपको बताया था पीछे। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर हम ओपन जो करते, डिफॉल्ट कॉस्ट सेंटर जो हम सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 हेड ऑफिस सिलेक्ट हुआ है। आपको यहाँ पे हेड ऑफिस ही शो हो रहा है, ठीक है। किस चेक नंबर से रिसीव हुए हैं वो आप चेक नंबर लिख सकते हैं। 123 चेक नंबर हो सकता है। चेक डेट क्या थी वो हो सकता है। चेक की रियलाइजेशन डेट क्या है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपको ये बताना है डेबिट और क्रेडिट। लाजमी बात है आपके अकाउंट में रिसीव हुए हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे, और किस अकाउंट से रिसीव हुए हैं उनको करेंगे आप क्रेडिट। यहाँ पे कोई टेस्ट डिस्क्रिप्शन, ये वो डिस्क्रिप्शन है जो कि आपको अकाउंट्स की जब आप लेजर की रिपोर्ट लेंगे तो आपको प्रॉपर वहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन शो हो रही होगी। तो आप यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन लिखें जो आपकी मीनिंगफुल हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ अमाउंट रिसीव फ्रॉम टेस्ट कस्टमर 1 लाख, ठीक है। इसी तरह से जब हम टेस्ट कस्टमर का लेंगे तो हमें यहाँ पे पता चल रहा होगा, हम उसके हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट पेड टू टेस्ट कस्टमर, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे डॉलर्स में और मल्टीपल करेंसीज का ऑप्शन है। जिसको ये करेंसीज का ऑप्शन यूज नहीं कर रहा तो मैं आपको अभी डायनामिक ऑप्शन बताऊंगा किस तरह से ये सारा सेटअप होता है। इसके बाद हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। करने के बाद हमारा वाउचर ही सेव हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपको मिलता है एक वेरिफिकेशन लेवल, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि आपने बैंक्स में भी देखा होगा कि जब आप वो एक वाउचर ट्रांजैक्शन क्रिएट करते हैं तो दूसरा बंदा उसको वेरीफाई कर रहा होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक ही यूजर को वेरीफाई के भी राइट्स दे दें और एक ही यूजर को क्रिएट के भी राइट दे दें। अदरवाइज आप दूसरे यूजर को वेरीफाई के राइट दें, क्रिएट के राइट्स किसी और को दें। तो जब एडमिन के पास क्रिएट के राइट्स नहीं होंगे तो ये आपके पास वेरीफाई के राइट उसके पास शो नहीं हो रहे होंगे, डिसेबल आ रहा होगा, ताकि काउंटर चेक हो जाए, आपकी गलती के चांसेस खत्म हो जाए। तो अभी फिलहाल मैं वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाइड ट्रांजैक्शन जो है वही आपकी शो होगी उसमें लेजर में। मैं यहाँ से वेरीफाई कर देता हूँ। इस वाउचर को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं इस पे आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कॉस्ट सेंटर शो ना हो, चेक नंबर शो ना हो, ठीक है, अकाउंट कोड शो ना हो, या इसकी थोड़ी सी विड्थ बड़ी हो जाए, तो सारी सेटिंग यहाँ पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले आपको विड्थ की समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ जो है बड़ी आ रही है तो मैं चाहता हूँ इसकी छोटी आए, मैंने इतनी विड्थ कर दी, ठीक है।
और मैं यहाँ पे जाता हूँ, जस्ट कॉलम सेव करता हूँ, यस कर ओपन करेंगे तो उसके बाद फिर फॉर्म वापस जब ओपन करेंगे तो आपके पास इतनी ही साइज में आपके पास ये फॉर्म शो हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको, बैंक रिसीट वाउचर। देखिए मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ तक और सेव कर लेता हूँ। स्क्रीन ओपन करेंगे तो हमारे पास इतना ही फॉर्म शो हो रहा होगा। ये देखिए इसकी लेंथ, इसकी। तो हर यूजर अपने मुताबिक इसको सेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अकाउंट टाइटल जो है पहले शो हो, अकाउंट कोड जो है बाद में शो हो, तो आप ये भी कर सकते हैं। आपने ये सेटिंग करी, जो भी सेटिंग थी, उसके बाद आपने सेव किया, फॉर्म ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पहले अकाउंट टाइटल शो हो रहा है, उसके बाद अकाउंट कोड शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं चाहता हूँ कॉस्ट सेंटर मेरे पास शो ना हो, तो आप यहाँ पे जाएंगे, हेडर टेक्स्ट चेंज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि अकाउंट कोड मेरे पास या कस्टमर, हम आप इस कॉलम को सबसे पहले तो यहाँ पे लेके आ जाए। इसके बाद मैं कहता हूँ कॉस्ट सेंटर का कॉलम, कॉस्ट सेंटर की टाइप, चेक नंबर, चेक डेट, रियलाइज डेट, ये मेरे पास शो ना हो। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि डॉलर और ये सारी जो अदर करेंसीज हैं ये भी मेरे पास शो ना हो, तो आप क्या करेंगे, इनको से चेक हटा देंगे और सेव का बटन प्रेस कर देंगे। अब जब आप फॉर्म ओपन करेंगे तो आपके पास ये चीज़ शो नहीं हो रही होगी। ये देखिए आपके पास फॉर्म की जो स्क्रीन है वो अब मीनिंगफुल हो गई है, छोटी हो गई है, तो आप अपने हिसाब से इसमें सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। इसमें देखें, जैसे कि आपने देखा कि हमने आपके पास ही यहाँ पे ये आपकी कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने हर फॉर्म को, यानी कि हर वाउचर को अपने हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इवन कि आप चाहते हैं कि इसकी राइटिंग इंक्रीज करना है, किसी की आईसाइट में प्रॉब्लम है तो आप चाहते हैं डिस्क्रिप्शन जो है इसकी राइटिंग थोड़ी सी बोल्ड आए और दूसरे कलर में आए या थोड़ी ज़्यादा उसमें आए, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा रॉ डिस्क्रिप्शन, तो आपने रॉ डिस्क्रिप्शन पे क्लिक किया और आपने इसको बता दिया कि जो ये राइटिंग आनी चाहिए वो 13 में आनी चाहिए। ठीक है, अब आप इसको सेव करते हैं, क्लोज किया, इसको क्लोज करके वापस जब हम ये वाउचर ओपन करते हैं तो देखें इसकी राइटिंग जो है इंक्रीज हो गई है। ठीक है, इसी तरह से आप चाहते हैं कॉलम की हेडिंग चेंज करना तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आप अकाउंट नेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अकाउंट टाइटल आ रहा है तो यहाँ पे आप अकाउंट नेम कर देंगे। देखिए अकाउंट नेम आ गया। तो ये यूजर पूरे ये सेटिंग पूरे सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है, ये सिर्फ इस यूजर के लिए है। तो हर यूजर अपने हिसाब से स्क्रीन को मॉडिफाई कर सकता है। इसके बाद हम एक प्रिंट का ऑप्शन देख लेते हैं। जो आपका वाउचर प्रिंट होगा वो कुछ इस तरह से प्रिंट होगा। बैंक रिसीट वाउचर किसने बनाया, किसने वेरीफाइड किया, ये मैनुअल साइन वगैरह के लिए, तो आपका इस तरह से एक वाउचर प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसके देख लेते हैं लेजर पे क्या इफेक्ट्स आता है। इसी तरह से सारे वाउचर्स आपके बनेंगे। ठीक है, अब हम इसकी लेजर की रिपोर्ट चेक कर लेते हैं अकाउंट लेजर में जाके। और यहाँ से अकाउंट लेजर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक किसी अकाउंट का लेजर ले सकते हैं अगर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने ऑल अकाउंट पे क्लिक कर दिया तो अब यहाँ पे आपके पास सारे अकाउंट्स का लेजर आएगा। किसी स्पेसिफिक डेट में लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी हमारे पास कुछ ही अकाउंट बने हुए तो लाजिम बात है एक ही अकाउंट का हमारे पास शो होगा। तो यहाँ पे देखें दोनों अकाउंट्स का आपके पास शो हो रहा है, टेस्ट कस्टमर और टेस्ट बैंक। आपको बता, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ किसी एक अकाउंट का लेना है, टेस्ट कस्टमर का अकाउंट का लेना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, रेंज पे क्लिक किया और डबल क्लिक किया, यहाँ से टेस्ट कस्टमर और प्रिंट किया। तो अब देखें सिर्फ टेस्ट कस्टमर का लेजर आ रहा है जो कि आपको बता रहा है चेक नंबर 123 आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ है और यानी कि टेस्ट कस्टमर ने आपको पेड किए हैं 1 लाख रुपए। और ये सारी चीज़ें इस तरह से डिटेल आपके सामने आ रही है लेजर में। तो इस तरह से आपकी ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट की ट्रांजैक्शन क्लोजिंग बैलेंस वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से आपके पास ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट होती है। ट्रायल बैलेंस में आप रिपोर्ट लेते हैं तो आपको सारा ये दिखा रहा होता है, डेबिट क्रेडिट आपका बैलेंस है। फिर इसी तरह से आपकी फाइनेंस की रिपोर्ट देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट होती है। प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट के लिए आपको कुछ पैरामीटर डिफाइन करने पड़ते हैं जहाँ पे आपको बताना पड़ता है आपकी कौन से जो है अकाउंट्स हेड हैं वो आपके एक्सपेंस हैं, कौन से आपके लॉसेस के हैं, वो सारे अकाउंट हेड आप बताते हैं तो फिर आपकी सारी चीज़ें ही आती हैं। इसके अलावा जो एजिंग है, स्टॉक की रिपोर्ट है, रिकंसिलेशन है। रिकंसिलेशन फॉर्म को हम देख लेते हैं।
तो इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल अपने बैंक को किसी रिकंसाइल करना चाहते हैं, तो आपको बैंक बता रहा होता है सिस्टम के 25 फरवरी तक के जो सिस्टम के अंदर आपका जो बैलेंस आ रहा है, वो ये आ रहा है, और इसी तरह से आप अपनी जब बैंक की जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आती है, तो वो भी आप यहाँ पे टैली कर सकते हो, तो आपका बैंक रिकंसिलिएशन यहाँ पे मैच हो रहा होता है। ये आपकी प्रोडक्शन की रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक को भी हम आगे डिस्कस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, शिफ्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो आपकी सेल्स की रिपोर्ट है हम उसको करते हैं, बैलेंस शीट है, अकाउंट लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, और यहाँ से आप इंडिविजुअल वाउचर्स भी ले सकते हैं, यानी कि मैं देखना चाहता हूँ बैंक रिसीट वाउचर मेरे इस कस्टमर से, या ये वाउचर की रेंज हो गई, ये डेट की रेंज में कितने बने, कौन से ऐसे हैं जो वेरीफाइड हैं, कौन से ऐसे वे हैं जो अनवेरीफाइड हैं, या अगर सारे रेंज लेने हैं तो आप इस तरह से प्रिंट का बटन दबाएंगे तो आपके पास सारे आ जाएंगे। ये अभी हमने किसी और क्लाइंट का कस्टमर का था, तो इस वजह से यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से आपके पास सारा लेजर यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसी तरह से आप सारे अकाउंट्स की भी रिपोर्ट्स ले सकते हैं, जो जो आपकी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया आपका ये प्रोसेस सारा कि जिस तरह से अकाउंट में होता है। अच्छा, ये ऑफलाइन जब हम सेल्स के ऊपर आएंगे तो हम इस ऑफलाइन को भी डिस्कस करेंगे कि ऑफलाइन में किस तरह से आपके वाउचर पोस्टिंग होती है और सारी चीज़ें होती हैं, हम उसको देखेंगे। सेल रिफंड वाउचर का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल रिफंड वाउचर बनाना चाहते हैं, कोई इन्वेंट्री थी जिसकी आपने किसी को वापस करा है, तो सेल रिफंड वाउचर आपका यहाँ से बनेगा। तो अब हम इसको यहीं पे लॉक करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोसेस जब हम स्टार्ट करेंगे तो परचेज से हम अपना स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारी इन्वेंट्री और सेल्स और परचेज को हम देख सकें।